हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पूजा तिवारी 24 चैनल में और हमारे ब्लॉग में आप सभी लोग बने रहें। वही रात को बज रहा है 4 बज रहा है। मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने नहाया, पूजा किया और पूजा करने के बाद फिर अभी हमारे बच्चे लोग सब सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ा वाला है, उधर छोटा वाला है। दोनों बेटे सो रहे हैं। मैं आई हूँ गांव, अपने गांव में ही समय लाहौर से गांव आई हूँ। वही सरसों से तैयार हो रहा था तो वही हम गाँव आए थे। नवरात्र में व्रत चल रहा था तो व्रत मैंने वहाँ पर किया था, बाराबंकी में किया। फिर हवन घर पे आके करवाया, क्योंकि वहाँ व्रत तो कर लिया था लेकिन यहाँ सोच रहे थे कि कुछ घर में भी पूजा पाठ हो जाए, इसलिए मैंने हवन घर में आके करवाया। तो वही नवमी के एक दिन पहले, अष्टमी वाले दिन हम वहीं शाम को 3 बजे वहाँ से निकले। 4 बजे तक गाँव आ गए थे। तो गांव में आए तो पूरा वही हवन कन्या सब कुछ करवाए गांव में। तभी से गांव में ही है। तो कुछ सरसों तैयार होना था और खेत का कुछ सामान था, धनिया वनिया था, तैयार होना था। तो वही सब तैयार हो रहा था। तो सरसों तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। चल रही हूँ इसको धुलने के लिए, मैं निकाल के रखी हूँ सरसों। चल रही हूँ सरसों धुलूँगी। सरसों को निकाल के रखी हूँ तेल बनाने के लिए, तेल पिराने के लिए। तो चल रही हूँ और सरसों को धुलूँगी। पहले उसको चालूँगी, चालने के बाद फिर धुलूँगी। रात में गई हूँ, आटा नहीं था घर पे यहाँ, तो फिर वहाँ से सामान ज़्यादा लाए नहीं थे। तो फिर यहाँ रात को गोभी धुले थे भैया, 9 बजे रात में धुले थे। खाना बनाने के बाद में उसको रखा, उसको सुबह फैलाएँगी। रात में धुल के ऐसे इसको रखे, सुबह होते इसको फैलाएँगे। यही सब घर का काम कर रहा है, क्या करें दोस्तों। हम ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, इतना ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं कि मैं आपसे क्या बता दूँ। मैं तो आप लोगों से हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, इतना ख़राब रहती है कि मैं आपसे क्या बता दूँ। तो पब्लिक तो हमारे साथ है और मैं किसी से अपनी बातें बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन पब्लिक तो मेरे साथ है। मैं पब्लिक से ही अपनी बातें बता सकती हूँ। और मैं अपने घर से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं क्या बता दूँ। अपने बगल में मोहल्ले से, मतलब हमारे पति जी तो भाई हैं, बड़े वाले से इतना ज़्यादा वो लोग डिस्टर्ब किए हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि मैं आपसे क्या बता दूँ। आपसे मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। हमारा उनका घर भी अलग बना है, वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, कोई मैटर नहीं, यहाँ पर रहते ही नहीं हैं। लेकिन अब जिसकी जो आदतें हैं वो कहाँ ख़त्म हो जाएंगी। बस छोटी छोटी बात को लेकर अपने दुख में, अपने सुख में नहीं परेशान है लोग, दूसरों के दुख में परेशान है। इतना ज़्यादा परेशान है कि आपसे हम क्या बता दें। ना कोई लेन, ना कोई देन, ना कोई मतलब, ना कोई मुद्दा, 1% कोई मतलब ही नहीं है। ना किसी से कोई लेना ना देना, ना किसी से। आज तक हमने, जब से हमारी शादी हुई है, जब से शादी से हम अपने घर आए थे, वही 2 से 3 महीने बाद हम अलग हो गए थे, तब से अपने घर में हम बना खा रहे, कोई मतलब बच्चे भी नहीं हुए थे। अब तो आप लोग का प्यार मिला है तो अब मैं वीडियो में आपसे बोल सकती हूँ, सब बातें बता रही हूँ, नहीं तो किससे क्या बता देती। अब तो पब्लिक है इसलिए मैं आपसे सबसे से बोल रही हूँ। कोई ना लेना, ना कोई देना, ना कोई मतलब, ना कोई बात, ना मुद्दा, मतलब 1% नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अगर छोटी नौकरी है या बड़ा चीज़ है, क्या है कि सब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, किसी से कोई लेना देना, कोई चीज़ से कोई है ही नहीं। लेकिन वो अपने सुख में नहीं परेशान है, लोग दूसरे के दुख में परेशान है। इतना ज़्यादा परेशान है कि आपसे मैं क्या बताऊँ। हमारा उनका घर भी जो है 2-3 पे है कि मतलब एक दरवाज़ा भी नहीं कि एक ही दरवाजे से निकलना है, एक ही जगह से आना जाना, एक उठना बैठना है, घर से लेकर बाहर तक हर चीज़ें अलग है। कोई चीज़ से कोई रिलेशन ही मतलब ही नहीं है। लेकिन उन लोगों की जो आदतें रहती हैं ना, वो आदतें जाती नहीं हैं। इतना ज़्यादा हम परेशान हैं। अगर हम गांव आ जाते हैं तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम कुछ जो हमें आता है, जो हम काम करना चाहते हैं, वो काम भी नहीं कर पाते। इतना ऐसा हो जाता है कि हमें रात रात नींद नहीं आती है। अब आप सोच लीजिए कि अभी 4 बज रहे हैं, हमको इतना ज़्यादा दिक्कत है, इतना ज़्यादा परेशानी है
फिर भी जो है मैं रात में उठी और मुझे नींद नहीं आई। बस छोटी छोटी सी बातों से लेकर टेंशन हो जाती है तो नींद नहीं आती है। फिर सोचने लगते हैं, सुबह हो जाती है। टेंशन सबसे ज़्यादा दोस्तों इस बात की हो जाती है कि मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब रहती है, इतना ज़्यादा ख़राब रहती है। मेरा 6% वाल लीकेज है और डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप कोई चीज़ का टेंशन मत कीजिए, अगर आप सोचिए कोई चीज़ ज़्यादा नहीं सोचिए। अगर आप सोचती हैं तो आप दिल पे ले रही हैं, अगर दिल पे ले रही हैं तो आपको अगर दिक्कत हो जाएगी तो आप क्या करेंगी। आपके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, बच्चे कितना छोटे हैं। हर वीडियो में तो बोलती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। छोटा वाला तो 10 साल का है, बड़ा वाला 15 साल का, 14 साल का है, 15 लगने वाला है। घर का टेंशन अलग से, बाहर का टेंशन अलग से, हर चीज़ का टेंशन अलग से, बच्चों का टेंशन अलग से कि अगर आज हम हैं, बच्चों को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम नहीं हैं तो बच्चों की क्या हाल होगी। उनकी तो बातें ही छोड़ो कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, कैसी क्या कटेगी। चलो ठीक है, जैसी होगी कटेगी या नहीं कटेगी हम तो देखने नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों की है, कितना ज़्यादा दिक्कतें हैं, कितना ज़्यादा कि हम क्या बताएं आपसे। और मैं वीडियो भी जो बनाती हूँ, इतना हमारे गांव वाले मतलब इतना मोहल्ले वाले इतना ज़्यादा तंग करते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। हर तरीके की परेशानियाँ बोलते हैं, ये वीडियो में काम कितना पैसा कमा लिया, ये तो साली रंडी है, तो ऐसी हैं वैसी हैं, इतना ज़्यादा गलत बातें बोलते हैं कि मैं आपसे क्या बता दूँ। लेकिन चलो आज लोगों की मजबूरियाँ हैं, जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन वो अपने बहन बेटी को, अपने घर की चीज़ें तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूसरों को के लिए बहुत परेशान है। और ज़्यादा कोई दूसरा ही नहीं परेशान है, अपनों जो हैं वही ज़्यादा परेशान है। इतना ज़्यादा परेशान है कि मैं आपसे क्या बता दूँ। भगवान किसी को अगर जन्म दे तो ऐसे परिवार के साथ न दे, ऐसे उनकी मुलाकातें भी ना हो। ऐसे हम वीडियो में आप लोगों से बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब हम रिलेटिव मतलब परेशान है, ये आप सोच सकते हैं। अगर हम वहाँ हैं बाराबंकी में हैं तो ठीक है, वहाँ तो कम से कम हम कोई चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं करते हैं। जो खाते हैं, जो रहता है दवा पानी खा लेते, कम से कम सो जाते हैं। लेकिन अगर गांव आ गए तो गांव में हमें सोना हराम हो गया। गांव में काफ़ी बड़ा घर भी बनवाए हैं, ऐसा नहीं कि गांव में कुछ है नहीं, घर बनवाए हैं, अपना सब कुछ है, लेकिन अपने घर में सुख से रहने का। आप लोग सोचिए, अभी आप लोगों की वीडियो में हम दिखाए कि पूरा घर अपना। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा घर नहीं बना था, कुछ नहीं बना था। बस बाहर जो उसकी बीवी को नहीं रहने लोग दे रहे हैं, उसको कितना तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उसको कहाँ रहने देंगे। वो बाहर कमाते थे, बाहर रहते थे, घर में कभी आते ही नहीं थे। जब मेरी शादी हुई तो हम आए, तो फिर जब हम आए तो हम बोले कि 2 महीने साथ मेरे अलग हो गए, तो हम बोले घर बनवाइए, पहले रहने की तो व्यवस्था हो जाए हम लोग का। फिर किसी तरीके से मजदूरी करके, किसी तरीके से काम करके फिर उन्होंने घर बनवाया। घर बनवाने के बाद दोनों बच्चे हुए, थोड़ा बनवाया, फिर 2 कमरा बनवाया। उसके बाद फिर 2 कमरे के बाद फिर धीरे धीरे अपना काम किया। फिर जाके 2-4 कमरा बनवाया, बरामदा बनवाया। बनवाने के बाद अब घर बनवाया, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते, रहते भी नहीं कि अगर हम रहें ज़बरदस्ती कोई मना भी नहीं कर सकता, लेकिन डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है, इतना ज़्यादा हो जाती है। देखो जो जैसे माहौल में नहीं पला है, जिसको जो नहीं आता है, अगर कोई उंगली करता है तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हमको समझ में भी नहीं आता। हम सोचते हैं कि अच्छा है हम जरूरी है, किसी से ज़रूरत क्या है। इसलिए वहाँ रहते हैं, वहाँ भी मकान नहीं ले पाए हैं, किराए पर रह रहे हैं। सोच रहे हैं अपना मकान ले लें, तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, अभी 1 कमरा है, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उठने बैठने में दिक्कतें होती हैं, काम करने में भी दिक्कतें होती हैं। यही सोच रहे हैं कि अपना घर वहाँ 2 कमरे की जगह लेके बनवा लेंगे तो बच्चे के आगे चल के काम आ जाएगी। बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, इसके बाद जो हो पाएंगे भगवान करेंगे तो हो जाएंगे, नहीं हो पाएँ तो तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। गाँव में कहाँ रहेंगे, इतना बदतमीज़ यहाँ लोग हैं कि अब हम आपसे क्या बता दें। या तो मैं आपके पास वीडियो भेजूँ, हर चीज़ की तो पब्लिक है, पब्लिक से हमें इतना प्यार मिला है, हर चीज़ में अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं आप लोगों के बीच में हर चीज़ शेयर करूँ। लेकिन जो कुछ ऐसा अच्छा है, ज़िंदगी है, कैसे किसकी कट रही है, कैसे नहीं कट रही है, जाने दीजिए।
और दोस्तों कैसे हैं, देख सकते हैं आप, ये कितना रात है। देख सकते हैं ये रात है, कितनी रात है। अभी वही 4 से 5 बज रही है, रात काफ़ी है। ये मेरे अंदर का है, ये किचन का है मेरे। वही घर सही से कंप्लीट नहीं करवाए हैं, अभी वैसे बनवाए हैं, बस बनवा के किसी तरीके से प्लास्टर करवा दिए और ऐसे सब अभी पड़ा है। ये आगा नहीं दोस्तों, ये बहुत रात को थे और देखिए इसको सुबह फैलाएंगे। ये है हमारा घर, ये बाथरूम है जीने के नीचे, इसी में नहाते धोते हैं। मेरा कमरा है। अभी उठे नहीं, कोई नहीं उठे, ये पेरेंट्स सोते हैं। उसके बाद आते हैं अंदर, ये भी अंदर का वैसे बरामदा बनवा दिया हर टाइप में। हम सोचे कि ऐसे बनवा देंगे, उठने बैठने में अच्छा रहेगा। अब चल रहे हैं आप लोगों को अंदर का कमरा दिखाने। ये है अंदर का, ये भी प्लास्टर नहीं हुआ, इसको बहुत पहले बनवाए थे, जब शुरू में वही जब आए थे शादी के बाद, वही 1 साल बाद 6-7 महीने बाद फिर इसको बनवाए थे। अभी तक ये प्लास्टर भी नहीं करवा पाए हैं। आगे जो बना उसको करवा दिए, अभी पीछे वाला कुछ नहीं करवा पाए, वैसे ही पड़ा है। आप लोग देख सकते हैं, इससे कबाड़ा है, इसमें आते भी नहीं हैं, इसे ऐसे पड़ा रहता है। इसको सही करवाना है, लेकिन देख लीजिए, यही था जब शादी में आए थे। शादी के 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब अलग हुए थे तो यही घर बनवाए थे, आप लोग देख सकते हैं। रात है ना तो कभी दिख नहीं रहा, रात भी है और उजाला भी नहीं है, यहाँ लाइट भी नहीं लगा। अगले एक कमरा और है लेकिन वहाँ लाइट भी नहीं लगा है, आप लोग देख सकते हैं। इधर भी एक कमरा और है लेकिन वो उसमें लाइट नहीं लगा है, वो नहीं दिखेगा आपको। इसी के सामने जो गैलरी है, इसी गैलरी के सामने है, इतना ही बड़ा एक कमरा और। ये दोस्तों हमारा घर है, ज़िंदगी है। ये सासू माँ है, यहीं रहती हैं, हमारे पास में ही रहती, देख सकते हैं। मम्मी लोगों के पास में रहती है।